एपिसोड 3 के आरंभ में रावण के तपस्या के बारे में बताया गया है कि कैसे रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सरों की आहुति दे रहा था। रावण की भक्ति से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। रावण वरदान में अमरता चाहता था, परंतु ये संभव नहीं था। इसलिए रावण ने वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु ना ही किसी देव से हो, ना ही किसी जीव जंतु, पाताल में रहने वाले किसी भी प्राणी से हो। रावण जल्दीबाजी में मानव भूल गया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोक पर रावण युग आरंभ हुआ। उसके बाद जंगल का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ सुग्रीव जी श्री राम से कहते हैं कि रावण से भिड़ना मृत्यु को निमंत्रण देने योग्य है। राम जी कहते हैं कि यदि रावण को नहीं रोका गया तो जगत राख का ढेर हो जाएगी। जीवन को चलते रहने के लिए ये चलती फिरती मृत्यु रावण को रोकना होगा। जामवंत जी श्री राम से कहते हैं कि आपका कथन सही है, परंतु रावण को मारेगा कौन? तब श्री राम बताते हैं कि रावण जल्दीबाजी में मानव का वरदान मांगना भूल गया और कहते हैं कि हम सभी मिलकर रावण युग का अंत करेंगे, परंतु इससे पहले सुग्रीव और उनकी प्रजा को बाली के अत्याचार से मुक्त करना होगा। सभी किष्किंधा की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते, तुम व्याकुल दिख रहे हो हनुमान। हनुमान जी कहते कि जिस राक्षस को श्री राम ने वन में छोड़ा उसका कारण ये बात छोड़ ही नहीं रही है मुझे। अब लक्ष्मण जी बताते हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी पहले चिंता में रहता था। हम दोनों भाई एक दूसरे से विभिन्न हैं। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी बताते हैं कि तुम जैसे ज्यादा हूँ मैं। हनुमान, तुम्हारी तरह यदि मुझे कोई छेड़े तो मैं चुप नहीं बैठता, परंतु भैया का दृश्य कौन अलग है। वो संयम के प्रतीक है। जब से मेरी आंखें खुली है केवल मुझे भैया राम दिखते हैं। वो कभी गुरु, मित्र और पिता के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं सकता, परंतु उनकी साया बनने का कोशिश करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि अब मेरा उत्तर मिल गया है। सभी किष्किंधा पहुँचते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि हमारे गुप्तचरों का कहना है कि बाली ने वानर सेना को कैदी बना लिया है और सभी बंदी हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहंकार से भरा हुआ नाग जिसे पैर से रौंदना होगा। सुग्रीव जी क्रोधित होकर कहते हैं कि बाली अभी भी मेरा भाई है। मेरा हृदय नहीं करता मैं बाली को मार दूं और अपनी प्रजा और रोमा को आजाद कर दूं। लक्ष्मण जी सुग्रीव से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो क्या तुम मुझे मार सकोगे। श्री राम जी लक्ष्मण को बताते हैं कि जिस नजर से तुम मुझे देखते हो उसी नजर से सुग्रीव पहले बाली को देखते थे। श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हारा भाई उस गुफा में ही मारा गया, अब जो है वो बाली का अहंकार है, इसका अंत तुम्हारा कर्तव्य है। अभी सुग्रीव को समझाते हैं कि तुम्हें बाली के अहंकार को खत्म करने का समय आ गया है। तुम्हें प्रजा को मुक्त करना होगा बाली के अहंकार से। सबका निर्णय सुनकर सुग्रीव क्रोध में बाली को पुकारते हैं। उनकी आवाज सुनकर सैनिक सुग्रीव और हनुमान जी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ अंगद आते हैं और सुग्रीव से वहाँ आने का कारण पूछते। सुग्रीव जी बताते हैं कि मैं बाली के अहंकार को खत्म करने के लिए आया हूँ और अपनी प्रजा को आजाद करने। अंगद उन्हें समझाते हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ वरना तुम्हें मृत्यु से हाथ धोना पड़ेगा। अभी वहाँ बाली पहुँचता है। फिर बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है। बाली की शक्तियों के आगे सुग्रीव टिक नहीं पा रहे थे। सुग्रीव बहुत कोशिश कर रहे थे, परंतु बाली के बल के आगे उनका कोई जोर काम नहीं आ रहा था। हनुमान जी श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु आपने अभी तक कोई प्रहार क्यों नहीं किया। तब राम जी कहते हैं कि ये दोनों भाई रंग रूप से सभी समान हैं। मुझे चिंता है कहीं मेरे बाण सुग्रीव को ना लग जाए। बाली सुग्रीव को मरण अवस्था में कर देता है। यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।